और आज भी हम कहना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के बल पर या सांप्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन की लाश पर अगर कोई मंदिर बनाएगा जबरदस्ती बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, तो हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। राम मंदिर का विषय इस वक्त देश में चर्चा में बना हुआ है। खासकर समाजवादी पार्टी इसको लेकर काफी आक्रामक है। लेकिन साल 2003 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर को लेकर संसद में तीखा बयान दिया था, जिसे आज अगर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर 2003 में राम मंदिर पर मुलायम सिंह यादव का रुख क्या था। साल 2003 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज थीं। इस बीच संसद में बोलते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे का समाधान केवल संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने सरकार से आरोप लगाया कि धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि किसी भी विवाद का समाधान न्यायिक प्रक्रिया और आपसी संवाद से होना चाहिए, न कि टकराव के माध्यम से। अक्टूबर 2003 में जब अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर तनाव की स्थिति बनी थी, तब मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण पूजा करने दी जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी पर गोली चलाने की नौबत नहीं आने दी जाएगी और प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक कारणों से बार बार उठाया जा रहा है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उनका कहना था कि सरकार का पहला कर्तव्य सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एसपी सिंह श्रीवास्तव और बीएन मंडल जो पुरातत्वविद माने जाते हैं, उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। क्या पढ़ा आपको? उनको पढ़ा? क्या उनके खिलाफ आप कहेंगे? क्या उस ग्रंथ की चर्चा करेंगे? सदन में ग्रंथ की चर्चा करेंगे? सब लोग पढ़ के ग्रंथ की चर्चा करेंगे। और दोनों प्रभाव उन दोनों और जोशी जी के तो साथ रहे विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में, जोशी जी के साथ उन्हीं लोगों ने एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने लिखा कहीं भी नहीं है। तो अब जो प्रधानमंत्री जी सेंगर जो कहते हैं उसका समर्थन करते हुए सभा में कहते हैं, तो न्यायालय में पहुंचे क्या? और अब जमीन जब दे देंगे तो जो न्यायालय में मुकदमा चलता है व्यवहार उनसे मेरा देखा हुआ है कि वहां कहाँ मस्जिद जीती जाओगे तो मस्जिद है कहाँ? उधर प्रवेश कहाँ से करेंगे? पूरी जमीन दे देंगे। और जमीन किसको दे रहे हैं? जो न्यास में भी ये जमीन को देकर क्यों कि अभी 22, 23, 24 को कोई इनको समर्थन नहीं मिला और वापस लौट गए। और कौन? जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से माफी मांगी है कई बार जानो, और माफी मांग के मुकर गए और फिर कहते 24 मार्च तक आत्महत्या कर ली। जाने कितने बार आत्महत्या करने का उन्होंने ऐलान किया, जाने क्यों नहीं हो पा रही आत्महत्या, झंडा की कहते कम से कम। हाँ सच है, ऐसे लोगों से मुझे आत्महत्या करने से तो काय लोग करते हैं। अगर ऐसे लोग आत्महत्या कितनी बार करेंगे? कितने बार जब देखो तो आत्महत्या, अब फिर आत्महत्या करेंगे। तो ये पूरे के पूरे हम आज बार बार साधु प्रकोष्ठ कहते हैं, जाते हिंदुस्तान की जनता पत्रकार मित्र सारे लोग सामने, ये भारतीय जनता पार्टी का साधु प्रकोष्ठ खुला है, उसके माध्यम से राजनीति की जा रही है और देश के बिखराव कर रहे, देश की एकता। ये मंदिर की हम नहीं, हमारा मंदिर यहाँ विवाद चल रहा है, मंदिर मस्जिद बनाएंगे, वहाँ हम चाहते हम देश बनाएंगे। और आज भी हम कहना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के बल पर या सांप्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन की लाश पर अगर कोई मंदिर बनाएगा जबरदस्ती बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, तो हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और हम में भी जितनी शक्ति होगी उसका डट करके मुकाबला करेंगे। बल अगर बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर करो, विरोध करेंगे। क्योंकि ये क्यों क्या ये जब फैसला और आज भी हमारी नीति है, आप कहते ठीक है बातचीत के माध्यम से
अगर कोई फैसला होता है कर दिए फैसला। दोनों संप्रदाय के बातचीत से अगर समाधान निकलता तो हम इस राज्य के सूचे थे। सबसे पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति मुलायम सिंह थे इस बात के लिए, जो कहा था कि बातचीत के माध्यम से और लोकतंत्र में बातचीत असफल हो जाती है तो न्यायालय के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं, फिर आपको न्यायालय का आदर करना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे? हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है, यही कह करके हमको चुनौती दी थी। और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी और नहीं गिराने दिया।